हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका इनर हैप्पीनेस गाइड रुपेश बुद्ध। सो आज का हमारा जो वीडियो है दैट इज ऑन साइंस ऑफ मेडिटेशन। एक्चुअली मेडिटेशन होता क्या है। मुझे कई बार लोगों से डिस्कशन करके ये पता चलता है कि भाई आज मैंने YouTube से ये वाला मेडिटेशन किया, आज न्यूरल बीट्स वाला मेडिटेशन किया, आज बाइन्यूरल बीट्स वाला मेडिटेशन किया, ये हर्ट्स फ्रीक्वेंसी में मेडिटेशन किया, वो हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी में मेडिटेशन किया एंड लाइक दैट, ये विजुअलाइजेशन वो विजुअलाइजेशन। सो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मेडिटेशन एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है जिसे हम कह सकते हैं नो स्टेट ऑफ माइंड। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज द नो स्टेट ऑफ माइंड। जब भी हम नॉर्मल स्टेट में होते हैं, जैसे कि मैं आपसे अभी बातें कर रहा हूं, तो इसे हम ऐसा समझ लेते हैं दिस इज अ नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड। नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड यानी कि मेरे बहुत सारे विचार आ रहे हैं, मेरे विचार की कोई एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं है। मैं थोड़ी देर मेडिटेशन के बारे में भी सोच रहा हूँ, थोड़ी देर वीडियो बनाने के बारे में भी सोच रहा हूँ, थोड़ी देर इस वीडियो में क्या कंटेंट डालूं उसके बारे में भी सोच रहा हूँ। तो बहुत सारी लाइंस ऑफ थॉट्स मेरी एक्टिवेटेड है, नॉर्मल थॉट प्रोसेस। उसके बाद एक स्टेज आगे जाते हैं तो आता है कॉन्टेम्पलेशन। कॉन्टेम्पलेशन एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है जहां पर आपकी लाइन ऑफ थॉट्स डिसाइडेड है, डायरेक्टेड है। जैसे कि कोई स्टूडेंट है, वो किसी एक सब्जेक्ट जैसे कोई स्टूडेंट है वो किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ रहा है। से मैं अकाउंट्स का बंदा हूं तो मेरे माइंड में सिर्फ एक ही विचार आ रहा है कि भाई एक स्टूडेंट है जो अकाउंट्स पढ़ रहा है, ठीक है। तो अकाउंट्स के रिलेटेड विचार कि भाई इस चैप्टर में क्या है, उस चैप्टर के पर्टिकुलर रिलेटेड विचार, उसको हम कह सकते हैं कॉन्टेम्पलेशन। यानी कि एक ऐसी लाइन ऑफ थॉट्स जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रही है, दैट इज अ कॉन्टेम्पलेशन। कई बार लोग इसको कॉन्सेंट्रेटेड अवस्था भी कहते हैं, लाइक कि आप बिल्कुल ही कॉन्सेंट्रेट होके सिर्फ एक ही चीज के या एक ही फ्लो ऑफ थॉट में जा रहे हो, दैट इज काइंड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। बट ये कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन इज सिंगल पॉइंटेडनेस थॉट, यानी कि आपका जो कॉन्शियसनेस है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही थॉट में अटका हुआ है, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। बट ये भी मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन इसके भी एक स्टेज आगे आता है। ओके, उसके ऊपर जाने से पहले थोड़ा सा अलग डिस्कशन कर लेते हैं। ज्यादातर जो विजुअलाइजेशन होते हैं, जो हिप्नोसिस वाले मेडिटेशन होते हैं, जहां पर आपको शब्दों में बोल बोल के डीप स्टेट में ले जाया जाता है, फिर आप कहीं पे हो, कुछ विजुअलाइज करो कि भाई ये रूम है या तो बीच है, बहुत ही ब्यूटीफुल स्पेस है, वो सारी चीजें एक तरह के थॉट प्रोसेसेस है। आप किसी एक थॉट में रिलाई हो रहे हो, आपका जो माइंड है उसके ऊपर अभी सिर्फ एक ही थॉट है। दूसरी तरह से बोलूं तो आपका जो कॉन्शियसनेस है वो एक ले ऑफ थॉट में ही फोकस्ड है, राइट। वो थॉट आपको पीस, हैप्पीनेस, रिलैक्सेशन वो सब दे सकता है। तो मेडिटेशन के बाद आपको फील होगा कि आप बहुत ही शांति लग रही है, बहुत ही पीसफुल एहसास है, यस काइंड ऑफ, ठीक है। बट इन रियलिटी ये मेडिटेशन नहीं है, इसे हम क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कह सकते हैं। ये प्रोसेस मैनिफेस्टेशन में, क्रिएटिव वर्क करने में, कुछ डेवलप करने में, कुछ क्रिएट करने में, ये विजुअलाइजेशन या तो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन प्रोसेस बहुत ही यूजफुल हो सकती है, राइट। तो अगर ये क्रिएटिव विजुअलाइजेशन मेडिटेशन नहीं है तो एग्जैक्टली मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन, जैसे मैंने पहले कहा था, इट इज अ पॉइंट ऑफ नथिंगनेस, बिल्कुल ही जीरो। यानी आप कोई भी टेक्निक फॉलो करो, उससे एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच जाते हैं जहां पर आपको बिल्कुल ही कोई विचार ही नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल ही जीरो, राइट। दैट जीरो स्टेट और दैट जीरो स्टेज इज कॉल्ड मेडिटेशन। या मैं ऐसा कहीं पे भी नहीं कहता कि क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के माध्यम से मेडिटेशन नहीं हो सकता। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि मेडिटेशन की सिर्फ कुछ पर्टिकुलर गिनी चुनी ही टेक्निक्स है, ऐसे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, राइट। बट मेडिटेशन, जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं, वो इसके बाद ही स्टार्ट होता है। सो
जैसे कि आप विपासना ले ले तो विपासना में ब्रीथ वॉचिंग है और दूसरी बहुत सारी चीजें कवर होती है, लेकिन ब्रीथ वॉचिंग इज नॉट द मेडिटेशन। ब्रीथ वॉचिंग इज द टेक्निक जहां से आप मेडिटेटिव स्टेट में पहुंच सकते हो। यस, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन इज अ टेक्निक, जिस टेक्निक की मदद से आप मेडिटेटिव स्टेट में पहुंच सकते हो। म्यूजिक पे फोकस करना इज अ टेक्निक, जिस टेक्निक से आप मेडिटेटिव स्टेट में पहुंच सकते हो। जनरली फॉर नॉर्मल पीपल लाइक यू एंड मी, ऐसा होता है कि हम कोई टेक्निक प्रैक्टिस करते हैं, वो टेक्निक कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद फॉर मिली सेकेंड्स और से फॉर फ्यू सेकेंड्स जो आपका माइंड फील करता है, जो अवस्था आपकी माइंड में होती है, दैट इज मेडिटेशन। कई बार वो रिकॉर्ड होती है, यानी आपका कॉन्शियस माइंड उसको पकड़ लेता है, और कई बार आपका कॉन्शियस माइंड उसको पकड़ नहीं सकता है, बट या वो मेडिटेशन है। ये अवस्था जैसे जैसे ग्रो होगी, यानी वो मिली सेकेंड से ग्रो होके 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 1 मिनट, 10 मिनट, जिस तरह से ये ग्रो होगी वैसे वैसे आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होता जाएगा। जनरली मैं अपने स्टूडेंट्स को ये एडवाइस करता हूं कि आप जो भी टेक्निक फॉलो करते हो, किसी भी एक टेक्निक को पकड़ के चलो, उस टेक्निक को मास्टर करने की ट्राई करो। फिर जब भी आप उस टेक्निक को प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप मेडिटेटिव स्टेट में जल्दी पहुंच जाओगे, और जल्दी पहुंच जाओगे तो देयर आर चांसेस कि आपका जो मेडिटेटिव स्टेट है वो ग्रो होगा, और आपका जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है वो इन रियलिटी तभी ही पॉसिबल हो सकता है जब वो मेडिटेटिव स्टेट ग्रो हो। यस, राइट। आई होप इससे मेडिटेशन और क्रिएटिव विजुअलाइजेशन और आइदर टेक्निक्स टू रीच टू द स्टेट ऑफ मेडिटेशन, इन सब में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं हर एक क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूंगा, राइट। और यस, वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, बहुत सारा वर्कआउट करना पड़ता है, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड माय चैनल। थैंक यू, सी यू सून, बाय।